हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रोल्स लॉ विच इज़ फ्रॉम क्लास 12th चैप्टर सॉल्यूशंस। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ रोल्स लॉ। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली रोल्स लॉ होता है, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स। तो सपोज़ कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे दो कंटेनर हैं एंड आई एम हैविंग substance chemical substance A in the first container and in the second container I am having chemical substance B. अब अगर ये लिक्विड है एंड बोथ ऑफ दीज लिक्विड्स आर volatile in nature, volatile means that they will go into vapor phase and generate some pressure. ठीक है, जस्ट लाइक पेट्रोल वाटर होता है, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वेपर फेज में जाते हैं और कुछ प्रेशर जनरेट करते हैं। तो लेट सपोज के ए ने यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट किया है डेट इज़ पी ए एंड यहाँ पे सिर्फ ए के द्वारा ही प्रेशर जनरेट किया जाएगा। तो हम यहाँ पे एक नोट लगा देते हैं डेट शोज़ कि यहाँ पे सिर्फ ए ने प्रेशर जनरेट किया है। तो प्योर ए का प्रेशर इज़ पी ए नोट और बी कितना प्रेशर जनरेट करेगा, इट विल बी पी बी नॉट। नाउ सपोज के अब हम ये दोनों सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, ए और बी को आपस में मिक्स कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास ए भी प्रेजेंट है और साथ में बी भी प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो ए की वजह से नहीं बनेगा, ठीक है ना, खाली ए से नहीं बनेगा और खाली बी से भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा डैट विल बी इक्वल टू ए ने कितना प्रेशर बनाया है प्लस बी ने कितना प्रेशर बनाया है। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइस डालें, ठीक है, मैनोमीटर, जो कि हमें प्रेशर नाप के देगा, वो तो हमें टोटल प्रेशर बताएगा, इंडिविजुअल प्रेशर तो वो नहीं बताएगा कि पी ए कितना है, कि ए ने कितना बनाया और बी ने कितना बनाया। ठीक है, तो यही कन्फ्यूजन आती है कि जब हम सॉल्यूशन बना देते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करके, तो फिर जब हम प्रेशर निकालते हैं डिवाइस से तो टोटल प्रेशर की वैल्यू हमें मिलती है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ हमें नहीं पता होती। अब इन इंडिविजुअल वैल्यूज़ को निकालने के लिए रोल्स ने एक लॉ बनाया था विच इज़ कॉल्ड रोल्स लॉ। तो देखते हैं कि वो कैसे निकलता है। तो इन्होंने कहा था कि जो ए ने प्रेशर जनरेट किया होगा डैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जो आपने सॉल्यूशन में ली होगी। डैट मीन्स जितना ज़्यादा आप सब्सटेंस ए लोगे उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे से अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो इट विल गिव यू अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है, पी ए नॉट। एंड पी ए नॉट इज़ बेसिकली जब वो अकेला था, सपोज कीजिए ये कंटेनर है टेम्परेचर टी पे, ठीक है, और ये ऊपर वाले कंटेनर भी सेम टेम्परेचर पे हैं। तो सेम कंडीशंस पे ए कितना प्रेशर बनाता है व्हेन इट वाज टेकन अलोन, तो इट इज़ कॉल्ड पी ए नॉट। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ए की टेंडेंसी है कि वो कितना प्रेशर बनाता है, तो डैट इज़ पी ए नॉट, तो मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली हम बी के लिए भी बना सकते हैं डैट पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। अब हमें चाहिए होता है टोटल प्रेशर ना, तो टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ पी ए प्लस पी बी। तो अगर हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो वैल्यूज़ जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है डैट इज़ पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट एक्स बी। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें और यहाँ पे मैं आपको अननोन्स गिनवाऊँ तो कितने होंगे, पी टी, पी ए नॉट, एक्स ए, पी बी नॉट एंड एक्स बी। यहाँ पे टोटल आपको कितने अननोन मिलने वाले हैं, 5 अननोन मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम कुछ तरीका लगाएंगे कि इन अननोन्स को कम किया जा सके, और उसका सिंपल तरीका है डैट वी नो डैट मोल फ्रैक्शन, जितने भी आपने कंपोनेंट लिए हैं उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आता है, 1 आता है। एंड इफ़ इट इज़ द केस, हम यहाँ पे एक की मोल फ्रैक्शन को दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्स ए को ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स बी। अब इस वैल्यू को अगर हम ऊपर प्लेस करते हैं इट विल गिव पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो कम से कम एक अननोन यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो रिलेशन तो हमें सिर्फ ये वाली ही याद रखनी है, नीचे वाली हम अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रोल्स लॉ। अब क्या करना है, अपने को यहाँ पे ग्राफ भी बनाना होता है इसके लिए।
ठीक है, तो हम इंडिविजुअल ग्राफ बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं कंपोनेंट ए के लिए। तो अगर हम देखें पी ए इज इक्वल्स टू कितना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ए नॉट। ठीक है, एंड जैसे कि पहले भी बता दिया गया है कि पी ए नॉट किसी भी सब्सटेंस के लिए वो प्योर कंडीशन में कितना प्रेशर बनाता है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। चेंज क्या क्या हो सकता है, एक्स ए एंड पी ए। तो ग्राफ आपका इन्हीं के बीच में बनने वाला है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मार्किंग रहेगी पी ए की और यहाँ पे मार्किंग रहेगी एक्स ए की। ठीक है, अब मान लीजिए आपने मोल फ्रैक्शन स्टार्टिंग में कुछ ए लिया ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू 0 आने वाली है। तो ग्राफ आपका शुरू होगा यहाँ से। ठीक है, तो इंटरसेप्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको अगर हम ग्राफ को देखें कि पी ए की भी पावर 1 है और एक्स ए की भी पावर 1 है, तो ये आपका लीनियर ग्राफ बनेगा। ठीक है, और लीनियर ग्राफ की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो x में तो हमने मोल फ्रैक्शन को रख ही दिया है। ठीक है, c वाली जगह पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो हम 0 अज्यूम करेंगे। एंड व्हाट इज c? c इज इंटरसेप्ट। c हमारा होता है इंटरसेप्ट। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है तो उसको हम ऐसे स्ट्रेट ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, लीनियर ग्राफ है इसलिए स्ट्रेट लाइन। और 0 से क्यों शुरू किया है, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है। ठीक है, ये लाइन 0 से होती हुई बनेगी। सिमिलरली हम किसके लिए ग्राफ बना सकते हैं, पी बी के लिए। तो पी बी यहाँ पे एक्स बी, इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, सिमिलर आपका ये वाला ग्राफ बन के आएगा। अब क्या करना है, इनमें से किसी भी एक ग्राफ को आप ना उल्टा कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं पी बी वाले को ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे पी बी की मार्किंग थी और यहाँ पे एक्स बी की। ठीक है, तो अब मार्किंग देखें, मोल फ्रैक्शन स्टार्ट होती है 0 से, एंड होती है 1 पे। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन बी के लिए भी 0 से स्टार्ट करिए और 1 पे एंड कीजिए। तो अब हमने ग्राफ अपना थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। ठीक है, 0 से 1। और ए वाला कैसे ग्राफ था, इस तरीके से, यहाँ पे आएगा पी ए और यहाँ पे एक्स ए, 0 और यहाँ 1। अब इन दोनों ग्राफ्स को हमें क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। तो हम इन दोनों ग्राफ को एक दूसरे में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इसको ऐड करें, नीचे थोड़ा सा मार्किंग मैं ठीक कर लेता हूँ, वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर गई हैं। तो बेसिकली हमारा ग्राफ किस तरीके से बना था, एक वैल्यू थी हमारी एक्स ए की, एक वैल्यू थी हमारी एक्स बी की। बी वाला हमने यहाँ से शुरू किया है तो 0 से 1, और एक्स से कहाँ से शुरू किया है, 0 से 1 ये। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए आगे तक। ये आपका जो है ग्राफ बनता है रोल्स लॉ का। ठीक है, जिसमें ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये होगी पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए वाली। और ये वाली जो लाइन होगी, सॉरी ये वाली होगी पी बी वाली। तो वो हमने जो रिवर्स किया था ये वो वाला है। ठीक है, अच्छा, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये होगी हमारी पी ए वाली, दैट विल बी पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, तो ये बनता है रोल्स लॉ का अपना ग्राफ। अब इस ग्राफ के अंदर कुछ डेविएशंस भी आती हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस के अंदर। ठीक है, अब ये रोल्स लॉ काम किस लिए आता है, अगर हम देखें तो इट विल टेल यू द आइडियलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आपकी गैसेज होती हैं आइडियल गैस, उसी तरीके से आपका सॉल्यूशन आइडियल है या नहीं वो आपको रोल्स लॉ से पता लगता है। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन अगर ये फॉलो करता है रोल्स लॉ को ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सब कॉन्सेंट्रेशन पे इसे फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मैंने ए और बी को थोड़ा सा कम लिया तो फॉलो कर गया, ज़्यादा लिया तो नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कॉन्सेंट्रेशन पे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सो सॉल्यूशन दैट फॉलोज रोल्स लॉ ओवर ऑल कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और जो नहीं करते हैं वो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उनका ग्राफ ऐसा नहीं आता है। ठीक है, तो बस अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी